भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक अच्छा दोहा लिखा है। लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक चोर तीन चले, शायर सिंह सपूत। आप अभी देखते हैं राजनीति की स्थिति में क्या हो रहा है कि लोग डिग्री ले लेते हैं। हो सकता है वो मेरिट से डिग्री लिए हों या मिनिस्टर के बच्चे हैं, कहीं से भी डिग्री मिल जाती है और फिर वो सरवाइव नहीं करते हैं मार्केट में और फिर अपने पिता के लीक पे जा करके वो सीधा मिनिस्टर बन जाते हैं। बहुत जगह देख रहे होंगे। अभी बंगाल के एक स्पीच में मैंने देखा, ममता बनर्जी जी का जो भतीजा है वो गृह मंत्री जी को सीधे कहते हैं उनके बाप की औकात नहीं है। यानी स्तर कितना गिरता चला गया। क्यों? क्योंकि शिक्षा नहीं है। हर एक पार्टी एक दूसरे को गाली गलौज मारपीट पे आ जाती है और ये संस्कार की बात होती है। पद और प्रतिष्ठा से आप देखिए कि ममता जी के पास आज पद नहीं है, पावर नहीं है, तो कितना डाउन हो गए। इसलिए कभी पद पे घमंड नहीं करना चाहिए। आप योगा वशिष्ठ एक पुस्तक है, उसको जब आप पढ़िएगा तो योगा वशिष्ठ में एक बहुत अच्छा सा प्रसंग आता है। उस प्रसंग में जब ऋषि विश्वामित्र जी राम जी को लाने जाते हैं तो वशिष्ठ जी समझाते हैं अयोध्या के महाराज दशरथ जी को कि राम कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। जब व्यक्ति के पास चार चीज होता है ना तो वो बहुत अंधा हो जाता है। पहला है यौवन। यौवन मतलब जवानी। जवानी बहुत चंचल होती है। ये इंसान को किसी भी गलत तरीके पे कहीं भी मोड़ देती है अगर उसको सही गाइडलाइंस नहीं मिलता है तो। जवानी के बाद दूसरा उन्होंने कहा है धन, वेल्थ। धन में भी आप देखेंगे कि जिसके पास धन हो जाता है, आप देखिएगा नई संपत्ति किसी के पास नई धन हो, धन कमा रहा है, अर्निंग कर रहा है, तो वो किसी को कुछ नहीं समझेगा। ये भी इंसान को अपने बस में कर लेता है। और तीसरा चीज होता है प्रभुत्व। प्रभुत्व का मतलब होता है ये शक्ति। शक्ति भी इंसान के पास आती है तो वो झेल नहीं पाता है। और चौथी चीज है संपत्ति। चाहे वो खानदानी संपत्ति मिल जाए उसे, आदमी प्राउड फील करता है, बड़ा प्राउड ही रहता है। और भगवान राम इन चारों चीजों से ऊपर हैं, ये समझाते हैं महर्षि वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी को। तो ये चार चीज पे जो कब्जा कर ले, इस चार चीज को जो जीत ले, इस चार चीज पे जिसका मन ना भटके, वो राम है। तो राम राज लाने के लिए हर एक नेताओं को इन चार चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। ऐसे ही राम राम कहने से, झंडा लहराने से राम राज नहीं आ सकता है। आज आप देखिएगा कि पावर पद जहां आया, छोटे स्तर पे भी आप देखिएगा, धन आया, लोग दूसरों को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जहां भी राजनीति में देखिए बड़ी मुश्किल है। और शिक्षा जो होती है, वास्तव में अगर कोई शिक्षित है तो शिक्षा गुलाम बना देती है। गुलाम का मतलब क्या? कि वो आदर्शों का गुलाम बना देती है। शिक्षित आदमी को बहुत सोचना पड़ता है कि मुझे परिवार में ये नहीं करना है, मुझे कोई देख लेगा क्या कहेगा, मुझे ये काम करना है, ये काम अच्छा है। और अशिक्षित आदमी जो होता है वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। शिक्षित आईएएस बन जाएगा, शिक्षित आईपीएस बन जाएगा, पीसीएस बन जाएगा, क्लर्क बन जाएगा, लेकिन एक लिमिटेशन के अंदर ही वो रहता है। उसके ऊपर जो होता है, उसका जो बॉस होता है, वो अशिक्षित ही अधिकतर मिलेगा। इतिहास में जितने आप देखिएगा ये सारे आपको ऐसे मिलेंगे, क्योंकि अशिक्षित लोग जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे कोई मर्यादा का आभास नहीं होता है क्योंकि उसे अनुभव नहीं है। और शिक्षित आदमी, शिक्षा गुलाम बना देती है, कभी मर्यादाओं की, कभी सामाजिकता की, कभी नैतिकता की। और इन तमाम चीज़ों से वह व्यक्ति खुद को जब मूल्यांकन करता है तो वो अपने आप को सोचता है कि मुझे इस रास्ते से चलना है, और वो जीवन का असफल व्यक्ति हो जाता है उनके अपेक्षा जो अशिक्षित है। बस सिर्फ संस्कार रहता है शिक्षित में, अदरवाइज गुलामी आ जाती है। अशिक्षित आदमी, नेता लोगों में आप देखिएगा बहुत जो अशिक्षित नेता हैं वो कुछ भी बोल जाएंगे। जो शिक्षित नेता हैं, जिसे आप देखिए मनमोहन सिंह जी थे, प्रणब मुखर्जी जी थे, या आपके
अरुण जेटली साहब थे, ये सब एडुकेटेड थे। ये लोग कभी भी इनका टंग स्लिप नहीं होता है। ये लोग एकदम जेन्युइन बात, तौल के बात बोलते हैं, इसीलिए वो मर्यादा में रहते हैं और इसीलिए ये लोग क्यों नहीं ज़्यादा सक्सेस कर पाए। बट इनका कोई भी अगर राजनीति के मामले में कहिए तो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने, लेकिन कितनी दिक्कतें उनके साथ थी, क्योंकि वो शिक्षित थे, वो अभद्र चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। तो कभी भी अगर कोई आपको लगता है कि मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बना, तो ये मान के चलिए कि वो योग्य व्यक्ति नहीं है, वो सपूत नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र की दोहा के अनुसार।